Hello students, good morning. Let us we start again. Subject Economics, Chapter Money and Credit. Earlier we study about the money, what is money, and in this topic we have to study about the different type of credits and the bank. Okay, so let me start again. I hope that the previous one all of you understand very well and read it, go through the NCERT book. Okay, so now listen very carefully. It's a very interesting chapter and very easy, and all of you understand it very well. Very important for the purpose of board exams. Banks. Now we discuss here about the bank. What is bank? Bank works as a mediator. बैंक आखिर है क्या? बैंक वर्क्स एज ए मीडिएटर बिटवीन द पर्सन हु हैज सरप्लस मनी एंड हु रिक्वायर मनी. दो लोगों के बीच में बैंक मीडिएटर का काम कर रहा है. एक वो लोग हैं जिनके पास सरप्लस मनी है और एक वो हैं जिन्हें जरूरत है. द पर्सन हु हैज सरप्लस मनी दे डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन द बैंक एंड द पर्सन हु रिक्वायर मनी दे टेक द लोन फ्रॉम द बैंक. ओके, ऑन द सेविंग्स the bank provide the low rate of interest and on the loan bank charge the high rate of interest. So difference of the interest between the savings and the loan is the main source of income of the bank. Clear? Understand? बैंक मतलब क्या है? मीडिएटर का काम कर रहा है. Now listen, it works as a mediator between a person who has surplus money and who requires money. दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है. अब फिर देखेंगे, पीपल डिपॉजिट मनी विद द बैंक एंड द बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स. लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और बैंक उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. एंड आल्सो पे एन ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, और उनके अमाउंट पर एक इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, उन्हें ब्याज भी देता है. It offers a facility as the payment made by check. और ये बहुत सारी सुविधाएं भी अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है. वो पेमेंट अपना चेक के द्वारा भी कर सकते हैं. द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश. अब चेक की मदद से हम बिना कैश की यूज किए किसी भी पेमेंट को सेटल कर सकते हैं. यहाँ अकाउंट होल्डर जो है एक पेपर का रिसीप्ट पर एक ऑर्डर दे रहा है जिसको वो पेमेंट करना चाहता है बैंक को कि उसके अकाउंट से इतना पेमेंट कर दिया जाए. बैंक कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन. बैंक अगर मान लीजिए आपके एरिया में कोई बैंक ब्रांच है तो वो क्या करेंगे, केवल 15% रोजाना की जो डिपॉजिट है उसका केवल 15% वो रिटेन करेगा बैंक. एंड रिमेनिंग मनी दे कैन गिव द लोन. तो बाकी पैसा वो लोन दे सकते हैं 15% of their daily deposit as cash with themselves as a provision to pay the depositor who might come withdraw from the bank on any given days. यानी कोई भी समय कोई व्यक्ति किसी समय विड्रा करने पैसा आ सकता है इसके लिए. क्लियर? आरबीआई रिजर्व बैंक इज द गाइडिंग अथॉरिटी ऑफ अदर बैंक्स. आरबीआई जो है वो गाइडिंग अथॉरिटी है. वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेपो रेट क्या रहेगी, है ना, और किस बैंक को किस तरह से जो बैंक के बाईलॉज हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी डिसाइड आरबीआई करती है. आरबीआई का एक और मेन काम है, वो करेंसी को पब्लिश भी करता है. प्रिंटेड करेंसी प्रिंट करने का काम भी आरबीआई को है. अब फिर हम बात करते हैं बैंक इज क्लियर नाउ. ओके, बैंक क्या है? मीडिएटर का काम करता है. बैंक जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है. बैंक क्या है? एज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं. यहाँ पर दो तरह के क्रेडिट बताए गए हैं. क्रेडिट क्या है? 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट. वन इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड अदर इज द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. जब हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन उतनी आसानी से नहीं मिल पाता है. एक्चुअली लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर. दूसरी चीज ये है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिक्वायर द कोलेटरल प्रॉपर्टी.
फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है वो उन्हें कोलेटरल प्रॉपर्टी चाहिए। अब कोलेटरल प्रॉपर्टी क्या है? एसेट। कोलेटरल प्रॉपर्टी कहा गया है एसेट को। एसेट मतलब संपत्ति के लिए उन्हें चाहिए कोलेटरल प्रॉपर्टी, यानी आपकी जो भी लोन ले रहा है उसके मकान के, गाड़ी के कागज बैंक रखेगा इस प्रॉमिस के साथ, इफ द बोरोवर अनेबल टू पे द मनी इन फ्यूचर देन द बैंक हैज द राइट टू सेल दैट प्रॉपर्टी इन द मार्केट एंड गेट हिज प्रिंसिपल बैक। तो ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। फॉर्मल सोर्स में लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा फॉर्मल सोर्स का ये है कि यहाँ पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इजी इंस्टॉलमेंट रहेंगी और लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। तो प्रॉफिट जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, फॉर्मल सेक्टर से या फॉर्मल सोर्स से लोन लेने में है। क्लियर हो गया ना? समझ में आया? फॉर्मल सोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया वो कहा, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच। दूसरा है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे तो द लोन विच वी हैव टेकन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स एंड इट चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लोन और लेस अमाउंट। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्याज दर रहती है। दूसरा ये है कम समय के लिए लोन मिलेगा। तीसरी बात ये है थोड़ा पैसा मिलता है। बट वाई इट पॉपुलर? बिकॉज लोन एट द स्पॉट है, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। लोन एट द स्पॉट है मतलब वहां पर आपको लोन एट द स्पॉट मिल जाएगा, लेकिन कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन रीजन दैट मोर देन 70% से ज्यादा लोग आज भी इंडिया में इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ही यूज करते हैं, यानी इनफॉर्मल सोर्स से ही लोन लेते हैं। क्लियर हुआ ना? समझ में आया? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी इनफॉर्मल सोर्स से ही वो लोन ले रहे हैं। अब यहाँ कंपेरेटिव स्टडी पूछ लेगा कि कौन से सेक्टर में ज्यादा बेनिफिशियल है लोन लेना, फॉर्मल सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में। तो हमेशा लोन लेना जो है वो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्स से इजीली मिल जाता है, इसलिए लोग इनफॉर्मल सोर्स से ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट डू ए लॉट ऑफ एफर्ट। अब सरकार ने भी बहुत सारे सुधार किए हैं और ट्राई टू मिनिमाइज द कैपेसिटी, मतलब उन्होंने क्या किया कि वो मिनिमाइज किया है उसकी फॉर्मेलिटीज को बैंक की। तो इसके लिए बैंक ने SHG बनाए हैं, सरकार ने क्या है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। 15 to 20% का एक ग्रुप होता है जो इनका एक ज्वाइंट अकाउंट बैंक में खुला रहेगा और वो अपनी मंथली सेविंग्स उस अकाउंट में जमा करेंगे और बाद में बैंक उनको उनकी सेविंग पर बिना कोलेटरल प्रॉपर्टी के चीप रेट पर लोन प्रोवाइड करा देता है। क्लियर हो गया? किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए KCC जैसे किसान क्रेडिट कार्ड यानी क्रॉप लोन पर 3.5% to 4% तक ब्याज दर की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करा रहा है। बाद में दूसरा ये है कि ब्रांचेज अब वाइड स्प्रेड की गई हैं, रिमोट एरियाज में भी बैंक की ब्रांचेस खोली गई हैं, जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि मतलब इजी फॉर्मेलिटीज के साथ लोन को बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जाए। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ एक व्हाट इज बैंक, दूसरा क्वेश्चन हुआ व्हाट इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, तीसरा हुआ व्हाट इज इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, चौथा क्वेश्चन हुआ व्हाई द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज मोर पॉपुलर कंपेरेटिवली द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब इनफॉर्मल सोर्स क्यों पॉपुलर है ज्यादा? उसका सीधी सी वजह यह है कि इनफॉर्मल सोर्स में लोन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लोन एट द स्पॉट है, और फॉर्मल सोर्स में गाइडिंग अथॉरिटी RBI है, जबकि इनफॉर्मल सोर्स में कोई भी गाइडिंग अथॉरिटी नहीं है। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो अब ये इसी में फिर एक टर्म हम यूज करते हैं डेब्ट ट्रैप। व्हाट इज डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप क्या है? डेब्ट ट्रैप का मतलब ये है कि लोन का मकड़ जाल है, यानी इफ अ पर्सन टेक अ लोन वंस दे नेवर गेट रिड ऑफ इट। एक बार अगर किसी ने लोन लिया तो वो दोबारा उससे बाहर नहीं आ पाया। टू पे द प्रीवियस लोन दे टुक द अनदर न्यू लोन एंड दे टुक द अनदर न्यू लोन। So this same process is going on. If the condition is not favorable, then he unable to pay the loan and neither he get rid of his loan. तो अब ये डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, क्या इज क्रेडिट ऑलवेज ए हाई रिस्क? क्या क्रेडिट हमेशा हाई रिस्क रहेगा? लोन लेना या क्रेडिट हमेशा हाई रिस्क रहेगा? यस, क्रेडिट इज ऑलवेज हाई रिस्क। क्रेडिट जो है
वो हमेशा हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि इफ द बारोवर पे द मनी, इफ द कंडीशन इज फेवरेबल, बारोवर पे द मनी इन टाइम, बट इफ द कंडीशन इज नॉट फेवरेबल, then the condition of the borrower worse than before. So we can say that the credit always is high risk. अच्छा, what is the role of credit in the development? डेवलपमेंट में कोई रोल है क्रेडिट का? नहीं भाई, लोन का कोई रोल है। अगर आप मान लीजिए एक बिजनेसमैन हैं आप लोग, है ना, तो आप लोन क्या करता है? लोन जो है इमीडिएट करेंसी की डिमांड को पूरा करता है। आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री को अपडेट करने के लिए आपको एक साथ बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो मनी आपको आसानी से लोन से मिल जाता है। लोन से मिलने का मतलब ये है कि आप उसको लोन लेकर के अपनी फैक्ट्री को अपडेट कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ, फिर उस लोन को वापस भी कर सकते हैं। तो लोन का डेवलपमेंट में रोल है। क्रेडिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। ओके, सो रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एंड ऑफ द एनसीईआरटी बुक, एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम एंड देन आस्क। हियर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स आर हियर। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखिएगा। वर्ड्स दैट मैटर में मीडियम ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को कहा गया है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? व्हेन इन द एक्सचेंज बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाई, मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे की चीज खरीदने बेचने के लिए तैयार हैं, तो उसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा गया है। डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट है कि द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, है ना। चेक क्या है? चेक का क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। चेक क्या? इट इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इश्यूड। ओके, डेब्ट ट्रैप मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डेब्ट ट्रैप। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Okay, if you have any problem then ask me. Now this chapter near about to complete. Okay, if you have any question then ask during the Zoom classes. Okay, thank you.